हाय एवरीवन। आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिससे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो कि रेगुलरली मैसेज या फिर कमेंट करते हैं कि सर जी, पहले जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला हुआ करता था उस पर किस तरीके से सारी चीजें चलती थी, और अभी जो एसएससी बार बार नोटिस निकाल के ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अब हम परसेंटाइल बेस्ड मेथड रखेंगे, तो कृपया करके इनको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे देखो, इतना ज्यादा आपको समझने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी थोड़ी सी क्लैरिटी हर किसी को होनी चाहिए कि आखिरकार आपके जो मार्क्स हैं वो किस आधार पर बैलेंस करे जाने की कोशिश करता है एसएससी। तो देखो, एसएससी के जो एग्जाम्स हैं वो हमेशा ना मल्टी शिफ्ट्स में होते हैं, और प्रॉब्लम ये होती है कि हर शिफ्ट का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो सेम तो हम रख नहीं सकते, और वो भी नहीं रख सकते। तो इसी को बैलेंस करने के लिए एसएससी ने पहले एक फॉर्मूला बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को यूज किया था, लेकिन अब 2025 से एक नया परसेंटाइल बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इन दोनों को हम अपनी इस वीडियो के अंदर कुछ एग्जांपल्स में आपको शो करूंगा, उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं भाई 2019 के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला पर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। मल्टी शिफ्ट में एग्जाम होते थे, हर शिफ्ट की जो डिफिकल्टी लेवल होती थी वो अलग अलग होती थी। अगर डिफिकल्टी लेवल में फर्क हो तो टफ शिफ्ट के स्टूडेंट्स को नुकसान हो जाया करता था। इसलिए एसएससी ने 2019 में एक ऑफिशियल नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अडॉप्ट किया था, ताकि सभी कैंडिडेट्स को फेयर तरीके से नंबर दिए जा सके। तो पहले मैं इस 2019 वाले आपको फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें किस तरीके से चीजें चला करती थी। आज के इस नए परसेंटाइल बेस्ड मॉडल के अंदर आपको क्या नजर आता है। तो ये है भाई वो फॉर्मूला जो कि 2019 के अंदर एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन करेंगे करके दिया था, कि आपके ड्रॉ स्कोर्स के बाद मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर देखने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना रहेगा। इसमें नहीं कुछ कुछ टर्म यूज हुए हैं, जैसे कि ये जो पहला टर्म है आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा, ये एक्स आई जे। ये क्या है? ये कैंडिडेट के जो एक्चुअल या फिर रॉ मार्क्स हैं। तो मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए लिख देता हूं कि ये रॉ मार्क है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये एमजे दिया गया। ये एमजे क्या हुआ करता था ना, ये जिस शिफ्ट के अंदर ये रॉ मार्क्स आया है किसी का, उसका एवरेज है। यानी कि उस शिफ्ट का मैं ये कह सकता हूं, ये एवरेज मार्क्स हैं, ये औसतन नंबर है जो कि उस शिफ्ट के अंदर आए हैं। उसके बाद ये एस जे करके एक यहां पर आपको दिया गया है, ये है इस शिफ्ट का एक स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि एक प्रकार से जो मार्क्स है ना, उन मार्क्स का स्प्रेड, डेविएशन। ठीक है, पढ़ा होगा आपने डेविएशन शायद। और उसके बाद यहां पर ये मल्टीप्लाई करते हैं एस जी से। एस जी क्या है? जो सारी की सारी शिफ्ट्स हैं उन सभी शिफ्ट का एक कंबाइंड डेविएशन। और फिर इसमें ये एम जी डैश क्या है? ये है सभी शिफ्ट्स का कंबाइंड एवरेज। तो ये फॉर्मूला वो यूज करते थे किसी भी शिफ्ट के अंदर किसी भी स्टूडेंट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालने के लिए। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला आपके सामने मैंने दिया, ये कैसे काम करता था भाई? तो इसके अंदर जो किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स और उसकी शिफ्ट के जो एवरेज था उसमें फर्क निकालते थे। तो ये जो आपको एक्स आई जे और एम जे है, ये क्या है? वो किसी भी शिफ्ट के अंदर जो उसके मार्क्स है और उसकी शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है, उनका ये अंतर ही है। और फिर इसको किससे डिवाइड करते थे? ये एस जे से, जो कि क्या है? आपका उस शिफ्ट के स्प्रेड का डिवीजन करा जाता है इस आपके अंतर के अंदर। ठीक है, सो दैट के मार्क्स कितना कंसिस्टेंट है उस शिफ्ट में वो पता लगाया जा सके। फिर इसको जो सभी शिफ्ट का स्प्रेड डेविएशन है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, और जो फिर सभी शिफ्ट का एवरेज हुआ करता था उसके साथ इसको सम कर दिया करते थे। तो ये एक तरीका हुआ करता था नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालने का, आपका 2019 से जो चल रहा था। अब आप लोग कहोगे कि सर जी ये क्या कहानी बता दी, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें फटाफट से बताकर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई किसी स्टूडेंट का जो नंबर आए हैं, जो रॉ स्कोर है, वो मान लो कि वो 120 है। उस शिफ्ट के अंदर जो एवरेज है वो आपको मान लीजिए कि एमजे की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि वो 100 है। उसके बाद ये जो एस जे है, यानी कि शिफ्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, इस
शिफ्ट के स्टैंडर्ड डेविएशन को आप देख लीजिए, मान लो कि 15 नंबर के स्प्रेड में वो फैला हुआ है। जो एमजी है यानी कि जो ऑल शिफ्ट एवरेज है वो मान लो कि वो 110 नंबर रहता है, और मान लो कि सभी शिफ्ट के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20 आपका निकल रहा है। अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट का नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकालना होगा तो वो क्या रहेगा, इसके जो नंबर आए 120 माइनस जो इसका शिफ्ट का एवरेज रहा है वो कितना है 100। इस शिफ्ट के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितने का है 15 का। सभी शिफ्ट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन 20 का है, और जो एवरेज है सभी शिफ्ट्स का वो कितना है 110। तो इस फॉर्मूले में हम डाल देंगे इसको। तो ये कितना आया भाई, यहाँ पर 20 आया, 20 इंटू 20 ऐसे करके आ गया ना भैया। इस 20 इंटू 20 ये कितना हो गया आपका 400। 400 डिवाइडेड बाई आपको 15 करना है, और उसके बाद उसमें 110 आपका सम कितना हो गया आपका 400। 400 डिवाइडेड बाई आपका 15 चल रहा है। 15 से आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 2.6, और प्लस इसमें 110 कर दिया यानी कि 136.6 ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा। मतलब ये मान लो कि इसके रॉ मार्क्स कितने थे 120, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगने के बाद इसका जो स्कोर है वो लगभग 136 और 37 के बीच में आपको देखने के लिए मिल गया। तो ये होता था 2019 के बाद जो ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज कर रहे थे उसके अंदर। इसके अंदर क्या होता था, अगर मान लो कि आपकी जो शिफ्ट है वो टफ थी तो मार्क्स जो होंगे वो ऊपर की तरफ एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपकी शिफ्ट आसान हुआ करती थी तो जो आपके जो मार्क्स होते थे वो नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाते थे, या उन्हें एडजस्ट करा जाता था। तो ये जो सिस्टम है वो हर कैंडिडेट को एक कॉमन ग्राउंड पर लाने की कोशिश करता था, और एसएससी का जो कोई भी ऑफिशियल रिजल्ट होता था वो हमेशा इसी आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेस पर ही डिसाइड होता था। तो ये चीजें हमें पता है कि 2019 तक अंदर आपका ये वाला काम होता था। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यार मैं आपसे बात करता हूं कि जो नया इनका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर क्या है। उसके अंदर ना भाई इन्होंने 3 स्टेप लिए हैं। स्टेप नंबर 1, ये क्या करेंगे, ये हर शिफ्ट के जो रॉ स्कोर्स है, इस रॉ स्कोर्स को ये क्या करेंगे परसेंटाइल में बदलेंगे, ताकि जो हर स्टूडेंट है उसकी एक रिलेटिव परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सके। फिर उसके बाद ये स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर ये परसेंटाइल को एक मार्क स्केल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जो सभी शिफ्ट के आपको परसेंटाइल डेटा को आप प्राप्त करोगे ना, उसको मिलाकर फिर सॉर्ट करा जाएगा, और फिर वहां पर यूज करा जाएगा इंटरपोलेशन। ठीक है, कि भाई जो फर्क है आपका रॉ स्कोर के अंदर उसको क्या करा जा सके, मैपिंग करी जा सके, उसकी उसको स्केल करा जा सके कि कितना वहां पर फर्क बन रहा है। और फिर आपका ये तीसरा स्टेप यूज करेंगे। वो थर्ड स्टेप के अंदर ये क्या करेंगे, जो फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर होगा उसको बनाएंगे। यानी कि स्टेप नंबर 2 के बाद हर परसेंटाइल को रॉ मार्क्स के मार्क बेस्ड इक्विवेलेंट में बदला जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो आपका स्टेप नंबर 3 के अंदर ये बनाकर तैयार करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर जी एक काम करो, इसका भी हमें एक्सप्लेनेशन दे दो। तो यहां पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो कि एक रॉ मार्क्स की सिचुएशन मैं लेता हूं आपके सामने, ठीक है, कि किसी के कितने रॉ मार्क्स स्कोर आए हैं। एसएससी सीजीएल का मान लो अभी आपका पेपर होने वाला है। मैंने कहा कि भी 2 शिफ्ट में स्टूडेंट्स ने मान लो कि वो पेपर दिया। एक आपकी शिफ्ट 1 है, एक आपकी शिफ्ट 2 है। शिफ्ट नंबर 1 को मैंने कह दिया कि भी टफ है, और शिफ्ट नंबर 2 को मैंने कह दिया ये इजी है। शिफ्ट नंबर 1 के अंदर हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो मान लो कि वो आ रहे हैं इसी के 200 में से 140, और जो इस टफ वाली शिफ्ट में एवरेज मार्क्स हैं वो मान लो कि वो आ रहे हैं 90 200 में से। इसी तरीके से शिफ्ट 2 जो कि इजी है उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर है, वो मान लो कि वो 180 आ गए हैं भाई 200 में से। और जो औसतन मार्क्स हैं इस आपकी इजी वाली शिफ्ट के अंदर, वो मान लो कि भाई वो 130 आ गए हैं 200 में से। ये सिचुएशन क्लियर है आपकी, जो नया इनका एक प्रोसेस आया है
रॉ मार्क्स की सिचुएशन जिसमें मान लो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, एक शिफ्ट टफ, एक शिफ्ट ईजी। दोनों के अंदर सिचुएशन ये है कि जो टफ शिफ्ट है उसमें हाईएस्ट नंबर 140 आए हैं 200 में से, औसतन बच्चों के 90 आ रहे हैं। इजी शिफ्ट के अंदर हाईएस्ट नंबर 180 है और औसतन बच्चों के नंबर 130 है। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि रॉ स्कोर किसी कैंडिडेट का आपके इस शिफ्ट नंबर 1 में, जो कि आपकी किसी भी कैंडिडेट, मतलब टफ शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर किसी का नंबर आए 120 और इस दूसरी वाली शिफ्ट के अंदर किसी स्टूडेंट के नंबर आए फॉर एन एग्जांपल 160। ठीक है। अब ये सिचुएशन क्लियर है आपको? एक टफ शिफ्ट जिसमें किसी स्टूडेंट के 120 नंबर आए हैं। 120 किन में आए हैं? जिसमें कि हाईएस्ट वाले बच्चे के 140 है और ऑन एन एवरेज 90 नंबर आ रहे हैं। और इजी वाली शिफ्ट के अंदर किसी स्टूडेंट के रो नंबर आए 160, जिसमें हाईएस्ट नंबर तो 180 आ रहा है और जो एवरेज नंबर है वो 130 आ रहा है। अब यहां पर करी जाएगी परसेंटाइल कैलकुलेशन। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप कितने परसेंट स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है। अब मान लो कि ये जो आपका कैंडिडेट जिसके 120 नंबर आए हैं टफ शिफ्ट के अंदर, वो 95 परसेंटाइल है। ठीक है, शिफ्ट 1 में। और कैंडिडेट जो आपका ये 160 नंबर लेकर आया है, वो शिफ्ट 2 के अंदर 95 परसेंटाइल है। परसेंटाइल का है, परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप कितने परसेंट स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये जो 120 नंबर लेकर आया था शिफ्ट 1 के अंदर, जो कि टर्फ थी, उसका परसेंटाइल है 95। 95th परसेंटाइल का मतलब क्या है कि ये कितने परसेंट स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसी प्रकार से इसका 95th परसेंटाइल है, इसका मतलब है कि कितने परसेंट स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 120 नंबर लाने वाला भी और ये 160 नंबर इजी शिफ्ट में लाने वाला भी, ये अपनी अपनी शिफ्ट के अंदर क्या है, टॉप 5% स्टूडेंट्स में आए हैं। ये मतलब है ये 95th परसेंटाइल का। अब इसके बाद आप कहोगे सर जी, तो अब नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैसे मिलेगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैसे दिया जाएगा? तो अब एसएससी क्या करेगा, जो हर परसेंटाइल ग्रुप है, जैसे कि 95th परसेंटाइल, इसको एक कॉमन स्कोर दिया जाएगा सभी शिफ्ट में। समझ रहे हो? जो 95th परसेंटाइल वाला ग्रुप का है ना, जो यहां पर है और जो यहां पर है, इन दोनों को एक कॉमन स्कोर दे दिया जाएगा। क्या देख के? कि भाई ये भी टॉप 5% स्टूडेंट में है और ये भी टॉप 5% स्टूडेंट में, अपनी अपनी शिफ्ट के अंदर। तो हर परसेंटाइल ग्रुप, जैसे कि ये भी 95th परसेंटाइल है, ये भी 95th परसेंटाइल है, अपने अपने शिफ्ट के अंदर इन दोनों को एक कॉमन स्कोर दिया जाएगा सब शिफ्ट्स के अंदर। अगर 95th परसेंटाइल के लिए फाइनल स्कोर मान लो कुछ भी डिसाइड हुआ, इन दोनों के लिए फाइनल स्कोर जो डिसाइड हुआ वो मान लो कि वो 170 डिसाइड हुआ, तो कैंडिडेट जो ये 120 नंबर लेकर आया था शिफ्ट 1 जिसकी टफ थी, और जो ये 160 नंबर लेकर आया था शिफ्ट 2 जिसकी इजी शिफ्ट थी, उन दोनों को 170 नंबर दिए जाएंगे यहां पर। समझ रहे हो? आई होप आप समझ पा गए होंगे। परसेंटाइल सिस्टम के अंदर अपनी शिफ्ट के 95th परसेंटाइल में ये 120 नंबर वाला है। इजी शिफ्ट के अंदर 160 नंबर जिसका रॉ स्कोर है, ये भी 95th परसेंटाइल के अंदर है। परसेंटाइल का मतलब क्या था कि ये अपने कितने परसेंट स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये भी 95th परसेंटाइल ग्रुप में है अपनी शिफ्ट में, ये भी 95th परसेंटाइल ग्रुप में, तो मतलब ये सेम लेवल के स्टूडेंट्स हो गए ना, तो इन दोनों को एक कॉमन स्कोर दे दिया गया 170 नंबर का। और इसी प्रकार से बाकी के परसेंटाइल जो आपके स्टूडेंट्स बन रहे होंगे, उन्हीं में इस प्रकार के रेशियो में आपके ये नंबर को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सिचुएशन है भाई, आपके अभी जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर अब आपका आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहले 2019 वाले सिस्टम में जो कैंडिडेट हुआ करता था उसका वो फॉर्मूला से एडजस्ट होते थे, है ना? तो उसमें क्या होता था कि जो कैंडिडेट, मतलब मान लो जिसकी टफ शिफ्ट है, उसके एडजस्ट होते थे, थोड़े नीचे हो जाते थे और नीचे वाले के थोड़े ऊपर हो जाते थे, तो वो डेविएशन कहीं ना कहीं
एवरेज पर डिपेंड करता था और वो काफी कंफ्यूजिंग और काफी स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर सा होता था। वे 2025 के अंदर जो सिस्टम लाए हैं इसमें दोनों के दोनों कैंडिडेट जो टफ में भी दे रहा है जो इजी में भी दे रहा है परसेंटाइल पे उनके सेम मार्क्स मिलेंगे कि भाई तुम अपनी शिफ्ट में इतने टॉप में हो, तुम अपनी शिफ्ट में इतने टॉप में हो, तो तुम्हें ये कॉमन स्कोर इतना दे दिया गया। मतलब यहाँ पर रिलेटिव परफॉर्मेंस काम कर रही है और जो रिलेटिवली बराबर परफॉर्मेंस दे रहा है उसको इक्वल ट्रीट करा जा रहा है हर शिफ्ट के अंदर, तो ये बेटर है और ये बढ़िया है। समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपका अभी करंट सिचुएशन क्या है, पहले कैसे काम करता था, उसमें आपका डेविएशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था, किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, किसी के घट जाते थे, तो वो सही नहीं रहता था। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप एसएससी या बाकी के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस आपके अपडेटेड नॉर्मलाइजेशन सिनेरियो में।